नमस्ते। राजस्थान के किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना PMKISAN और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना MMKSNY से जुड़ी कुछ बेहद जरूरी अपडेट्स हैं। अगर आप इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं या लेना चाहते हैं तो ये जानकारी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। PMKISAN और MMKSNY राजस्थान के किसानों के लिए जरूरी अपडेट्स। राजस्थान सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए 2 बड़े फैसले लिए हैं जो पीएम किसान और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त पर सीधा असर डालेंगे। करीब 1.5 लाख किसान ऐसे हैं जिन्हें इन नई शर्तों के चलते किस्त मिलने में दिक्कत आ सकती है। तो आइए जानते हैं क्या हैं ये नए नियम और आपको क्या करना होगा। एक परिवार एक ही लाभार्थी नया आदेश। राजस्थान सरकार के कार्यालय स्टेट नोडल ऑफिस पीएम किसान एवं रजिस्ट्रार सहकारी समितियां राजस्थान जयपुर से एक नया आदेश जारी हुआ है। इसका मुख्य विषय है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत एक ही परिवार में एक से अधिक लाभ प्राप्त करने वाले संदिग्ध लाभार्थियों के संबंध में। इस आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि पीएम किसान योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार एक किसान परिवार से केवल एक ही सदस्य को लाभ मिलना चाहिए। किसान परिवार की परिभाषा में पति, पत्नी और उनके नाबालिग बच्चे शामिल हैं जिनके पास कृषि योग्य भूमि है। हाल ही में केंद्र सरकार के PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डेटा के विश्लेषण से पता चला है कि कई जगहों पर पति और पत्नी दोनों इस योजना का लाभ ले रहे हैं, जो कि नियमों के खिलाफ है। इसका मतलब है कि अब सरकार ऐसे मामलों की गहन जांच करेगी और अगली किस्त उन्हीं को मिलेगी जो नियमों के दायरे में आते हैं। अगर आपके परिवार में पति पत्नी दोनों को लाभ मिल रहा है तो अब केवल एक को ही मिलेगा। 2. किसान ID फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य। सरकार ने एक महत्वपूर्ण संदेश भी जारी किया है जिसमें कहा गया है पीएम किसान लाभ जारी करने के लिए किसान ID अनिवार्य की जा रही है। यदि आपने अपनी किसान ID नहीं बनवाई है तो कृपया करके इसे तुरंत बनाएं। ये साफ बताता है कि अब किसान ID फार्मर रजिस्ट्री बनवाना बेहद जरूरी हो गया है। अगर आपने इसे नहीं बनवाया है तो आपकी अगली किस्त रुक सकती है। किसान ID बनवाने के लिए क्या करें? आपके पास जमीन का रिकॉर्ड जमाबंदी होना चाहिए। आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। आप CSC ऑफ कॉमन सर्विस सेंटर या अपने पटवारी के माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री करवा सकते हैं। 3. मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त कब आएगी? राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना MMKSNY राज्य के किसानों को आर्थिक सहायता देती है। इस योजना के तहत अब तक 3 किस्तें जारी हो चुकी हैं। पहली किस्त 1000 रुपये 30 जून 2024 को मिली थी। दूसरी किस्त 500 रुपये 13 दिसंबर 2024 को मिली थी। तीसरी किस्त 500 रुपये 13 दिसंबर 2024 को मिली थी। दूसरी और तीसरी किस्त एक साथ आई थी। अब चौथी किस्त का इंतजार है। पीएम किसान योजना की किस्तों के बीच आमतौर पर 4 महीने का अंतर होता है। पिछली किस्त दिसंबर 2024 में आई थी तो उस हिसाब से अगली किस्त अप्रैल 2025 में आ जानी चाहिए थी। हालांकि अब 6 महीने पूरे हो चुके हैं। ऐसी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त जून महीने के अंत तक या जुलाई 2025 तक जारी की जा सकती है। संभव है कि इसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त के साथ ही जारी किया जाए। 4. नए सदस्य कैसे जुड़ें और जरूरी काम क्या हैं? जो किसान अभी तक इन योजनाओं से नहीं जुड़े हैं और लाभ लेना चाहते हैं उन्हें पीएम किसान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए आपके पास जमाबंदी और आधार कार्ड होना जरूरी है। पीएम किसान में आवेदन करने पर आपको केंद्र सरकार के 6000 रुपये के साथ राजस्थान सरकार के 3000 रुपये मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि भी सालाना मिलने लगते हैं। किस्त मिलने में आने वाली परेशानियों से बचने के लिए कुछ और महत्वपूर्ण काम है जो आपको जरूर करवा लेने चाहिए। लैंड सीडिंग। अगर आपके लैंड रिकॉर्ड में कोई दिक्कत है तो अपनी तहसील में संपर्क करें। eKYC, E-KYC इसे ई-मित्र या CSC सेंटर से जरूर करवा लें। बैंक में DBT इनेबल यह सबसे जरूरी है। कई किसानों के बैंक खाते में DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनेबल नहीं होता जिससे किस्त रुक जाती है। अगर आपके बैंक खाते में ये सुविधा नहीं है तो आप इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB में अपना खाता खुलवा सकते हैं। इसमें DBT अपने आप इनेबल हो जाती है और पेमेंट आने में कोई दिक्कत नहीं होती। इन सभी अपडेट्स और जरूरी कामों को ध्यान में रखें। अपनी किस्त पाने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए बताए गए सभी कार्यों को समय पर पूरा कर लें। क्या आपके मन में इन जानकारियों से जुड़ा कोई और सवाल है?